हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें इससे पहले भी हमने इसके पार्ट किए हैं। उसमें हमें क्या करना है, करना ये है कि इसको हमें वेरीफाई करना है। और वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम जीरोज निकालेंगे। और जीरोज कैसे निकालेंगे देखें, ये और ये दो इसके हैं। इसमें देखिए ये 4u है, ये भी 0 के इक्वल है और u+2 भी 0 के इक्वल है। तो एक एक करके हम इसे इक्वल कर लेते हैं। देखिए 4u = 0, तो यहां से जब 4 हटेगा तो ये इधर जाएगा और इधर जा करके ये 0 को डिवाइड कर देगा। तो 0 को जब 4 डिवाइड करेगा तो ये 0 ही आएगा। सिमिलरली यहां से हम u+2 = 0 लेंगे और ये 2 उठ के इधर को जाएगा, तो u = यहां से हो जाएगा 0 - 2। तो u = यहां से हुआ -2। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है, यहां से हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, लेकिन इसे हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करें, तो वेरीफाई करने के लिए ये जो जीरो है हमारा, इसको अल्फा सपोज कर लें, इसको बीटा सपोज कर लें। अब यहां से इसे हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए सब वेरीफाई करने के लिए हमें यहां से इसको फिर से सॉल्व करना होगा। जब ये 4u इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4u², और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 8u = 0। अब यहां से हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो abc की वैल्यू फाइंड कैसे करें, तो देखिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है और वो ये होता है ax² + bx + c। ये इस फॉर्म में होता है, लेकिन यहां पर जो वेरिएबल है वो x है और इसमें जो वेरिएबल है वो u है। तो अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालें इसके अकॉर्डिंग, तो u² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और वो होगा a। तो a = यहां से हुआ 4 और यहां से b u का कोफिशिएंट होगा, ये यहां से b के इक्वल क्या हो गया, ये 8 हो गया, और c यहां नहीं है तो c की वैल्यू यहां 0 होगी। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है -b/a। तो ये हमने अल्फा बीटा सपोज किए थे, तो अल्फा + बीटा = यहां से हुआ -b/a। अब अल्फा की वैल्यू हमने यहां ये सपोज किया वो 0 है, तो यहां लिखेंगे 0 + बीटा की वैल्यू हमने ये सपोज की है, और ये कितनी है -2 है = और यहां से हमने b की वैल्यू निकाली है, ये कितनी है, ये 8 है, और a की वैल्यू यहां से 4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये +- -2 आएगा, 0 खत्म हो जाएगा, और इसको ये डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, तो ये -2 आएगा। तो यहां से हमने ये देखा कि LHS और RHS दोनों ही कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। तो प्रोडक्ट भी अगर हमें पता चल जाए कि वो सेम है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे, वैसे ही पता करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होता है c/a। तो यहां से ये हो गया अल्फा × बीटा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू यहां कितनी थी, 4 थी। तो
0/4, तो 0 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज इक्वल टू 0, और 0 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां देखा कि प्रोडक्ट में भी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं और सम में भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम यहां लिख देंगे वेरीफाइड, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है।